गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो विषय है जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम। इसके आपने कल क्वेश्चन आंसर लिखे थे, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए कि क्या है जनसंचार और पत्रकारिता क्या है। जनसंचार क्या है? जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। यांत्रिक माध्यम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ठीक है। उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कक्षा पढ़ाना जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जनसंचार कहलाएगा। तो जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं जिसके द्वारा ये हमारा पहुंचता है हमें तक? जनसंचार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मास कम्युनिकेशन। तो ये माध्यम क्या है, किसके द्वारा हमारे तक पहुंचता है? समाचार पत्र होते हैं, पत्रिका होती है, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि के द्वारा ये हम तक पहुंचता है। जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है? किन किन कार्यों को? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना और विचार विमर्श करना, ये इन कार्यों को संपन्न पूरा करता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है? ये है एक ऐसा साधन माध्यम है जिसके लिए जंतर की उपस्थिति आवश्यक है। जंतर के माध्यम से इसके द्वारा प्रसारित की गई बात जो हम लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, और दूसरी है कि इसको जब हम किसी को पहुंचाते हैं तो उसको बात को छांटा जा सकता है और इसमें लंबे समय तक इसकी रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है। ये है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। और अब ये पत्रकारिता क्या है? जिसको हम न्यूज़पेपर कहते हैं। देश विदेश में होने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में एकत्र करके पाठकों तक पहुंचाना, जो बात पहुंचाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पत्रकारिता। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? नई सूचनाएं प्रदान करना। पत्रकारिता के अन्य आयाम भी हैं। किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून आदि को भी छापना किसके अंतर्गत आता है? पत्रकारिता। पत्रकारिता में न्यूज़पेपर। और जनसंचार क्या है? मास कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा हम अपनी बात हमारे जनता तक पहुंचती है। ये दोनों वही साधन है, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता। और इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो कल दिए गए थे। एक बार आप इसको अच्छी तरह से सुनिए और फिर उन क्वेश्चनों को अपने याद कीजिए और पढ़िए, तभी समझ आएगा। ओके, थैंक यू।